Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Varsha and again I am here with my new video. So आज की वीडियो में मैं फिर एक न्यू सॉन्ग लाई हूँ आप सभी लोगों के लिए जो मैं आज ट्रांसलेट करने जा रही हूँ. उस सॉन्ग का नाम है फ्रेंड्स. ओके, मार्शमैलो. मे बी यू heard about this beautiful song by Anne Marie. Okay, she is a great and marvelous singer. When I heard this song, I become really fascinated about her. So please watch this video till the end, and if you like my video, so don't forget to share, comment and subscribe my channel. So चलो वीडियो शुरू करते हैं. So अब आप देखते जाइए. यहाँ पर सॉन्ग में पहले ही लिरिक्स डाल दिया गया है लाइक ओ हो ओ हो ओ. When you gonna hear this song, definitely you gonna hear this music. सो ये एक प्रकार का म्यूज़िक है. ओके, किसी भी सॉन्ग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए डाला जाता है, तो इन्होंने यहाँ पर इस म्यूज़िक को पहले ही डाल दिया है. सो अब नेक्स्ट लाइन पे हम पहुँचते हैं, जो हमारी नेक्स्ट लाइन है. ओके, सो नेक्स्ट लाइन में ये कहती है यू से यू लव मी, आई से यू क्रेजी, वी आर नथिंग मोर देन फ्रेंड्स. तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, बट मैं कहती हूँ तुम पागल हो. वी आर नथिंग मोर देन फ्रेंड्स, हम दोस्त के सिवा कुछ नहीं हैं. यू आर नॉट माई लवर, मोर लाइक अ ब्रदर. तुम मेरे प्रेमी नहीं हो, एक भाई की तरह हो. ओके, नेक्स्ट कहती हैं आई नो यू सिंस वी वर लाइक 10. मैं तुम्हें जब से जानती हूँ जब हम 10 साल के थे. लास्ट में जो ये लिखा है ना यहाँ पर, ये एक म्यूज़िक यहाँ पर डाला गया है जो सॉन्ग को ब्यूटीफुल बनाता है. सो यहाँ पर पहले जो लाइन अपीयर होती है डोंट मैश इट अप टॉकिंग दैट शिट. पहले तो मैं ये बता दूँ, डोंट एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. ओके, डू नॉट का मैश मीन्स होता है गंदगी. इट्स अप. सो गंदगी मत करो. टॉकिंग दैट शिट, उस शिट के बारे में बात कर रहे हो. ओके, ओनली गोना पुश मी अवे. गोना का मतलब यहाँ पर होता है ओके, गोइंग टू मीन्स गोना. पुश मी अवे, केवल मुझे धक्का देने वाली है यह बात. दैट्स इट. व्हेन यू से यू लव मी, जब तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, दैट मेक मी क्रेजी, वो मुझे पागल बना देता है. हियर वी गो अगेन, चलो हम फिर से चलते हैं. सो इस लाइन का यही सेंस बनता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ओके, सो आगे ये कहती है डोंट गो लुक एट मी विद दैट लुक इन योर आई, यू रियली एंड गोइंग अवे विदाउट अ फाइट. इसका मीनिंग होता है डोंट गो लुक एट मी विथ दैट लुक इन योर आई. अपनी नज़रों से, उस नज़र से मत देखो मुझे. यू रियली एंड गोइंग अवे, तुम सच में एक लड़ाई के बिना, विदाउट अ फाइट, दूर नहीं जा रहे हो. सो ये सॉन्ग लिटिल बिट टफ है बट बहुत ही मार्वलस सॉन्ग है. ओके, आप लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी अंडरस्टैंड करने की, एंड आफ्टर दैट इस सॉन्ग को सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा वन टाइम. ओके, नेक्स्ट लाइन में वो कहती यू कांट वी रीजंट विथ आई एम डन बीइंग पोलाइट. अब देखो, मैं यहाँ पर आपको कांट का मीनिंग बताना चाहूँगी. कांट का मीनिंग होता है कैन नॉट. ओके, और वी लगा यहाँ पर. सो इसका देखो, इस लाइन का मतलब है यू कांट बी रीजंट विथ आई एम डन बीइंग पोलाइट. इन दोनों बोथ लाइन्स का मीनिंग है मेरे विनम्र होने के कारण आपको तर्क नहीं दिया जा सकता है. ओके, विनम्र मीन्स पोलाइट. नेक्स्ट लाइन पे ये गाती हैं आई हैव टोल्ड यू 1 2 3 4 5 6,000 टाइम्स. इसका मतलब है मैंने तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 1000 बार कह चुकी ये बात, बट तुम समझ ही नहीं रहे हो. सो ऐसे हमें सेंस निकालना पड़ता है सॉन्ग्स का समझने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए. ओके, अब नेक्स्ट वो कहती हैं हैवेंट आई मेड इट ऑब्वियस, हैवेंट आई मेड इट क्लियर. सो देखो, हैवेंट का मतलब क्या होता है, ये एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. इसका मतलब यानी इसी को हम बोलते हैं हैव नॉट. ओके, हैवेंट आई मेड इट ऑब्वियस, क्या मैंने तुम्हें स्पष्ट नहीं किया. हैवेंट आई मेड इट क्लियर, क्या मैंने तुम्हें
क्लियर नहीं किया। ओके, इन दोनों लाइंस का यही मतलब है। एंड हैवेंट का मतलब है हैव नॉट। सो अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वो कहती है वेंट मी टू स्पेल इट आउट फॉर यू। स्पेल का मतलब होता है किसी चीज़ की स्पेलिंग करना। सो हाँ, यहाँ पर वो स्पेलिंग कर रही हैं फ्रेंड की, FRIENDS, फ्रेंड्स। ओके, लाइक तुम चाहते हो कि मैं इस नेम की इस स्पेलिंग लाइक इस फ्रेंड्स नेम की स्पेलिंग करूँ, इसका ये मतलब यहाँ पर है। अब अगेन उन्होंने वही लाइन अपीयर कर दी यहाँ पर, हैवेंट आई मेड इट ऑब्वियस, क्या मैंने स्पष्ट नहीं किया। हैवेंट आई मेड इट क्लियर, क्या मैंने क्लियर नहीं किया। वॉन्ट मी टू स्पेल इट आउट फॉर यू, क्या तुम चाहते हो मैं इसकी स्पेलिंग करूँ। FRINDS, FRINDS मीन्स फ्रेंड। ओके, ये इसकी स्पेलिंग कर रही हैं। अब वो कहती हैं हैव यू गॉट नो सेम, इसका मतलब है क्या आपको कोई शर्म नहीं आई है। यू लुकिंग इनसेन, इसका मतलब है तुम पागल दिख रहे हो। टर्निंग अप एट माई डोर, मेरे दरवाजे की ओर मुड़कर। ओके, सो शेम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, शर्म होता है। सो इसी लाइन का मीनिंग यही है, इस लाइन का मीनिंग यही है। अब नेक्स्ट लाइन में वो गाती हैं इट्स 2 in the morning, the rain's प्योरिंग। ओके, प्योरिंग। सो यहाँ पर देखो, पहले मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बता दूँ आपको। इट्स, यहाँ पर इसका ओरिजिनल फॉर्म है इट इज़। ओके, इट इज़ का फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट्स। 2 in the morning मीनिंग सुबह के 2 बज रहे हैं। द रेन इज़ प्योरिंग, बारिश हो रही है। नेक्स्ट वो कहते हैं हैवेंट वी बीन हेयर बिफोर, क्या हम पहले यहाँ नहीं थे। हैवेंट वी बीन हेयर बिफोर, क्या हम पहले यहाँ नहीं थे। देखिए नेक्स्ट, पहले मैंने ये लाइन के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ, फिर से यही आगे। डोंट मैश इट अप टॉकिंग दैट शिट, ओनली गोना पुश मी अवे, दैट्स इट। हैव यू गॉट नो सेम, यू लुकिंग इनसेन, हियर वी गो अगेन मीनिंग गंदगी मत करो उस बकवास के बारे में बात कर केवल मुझे धक्का देने वाला है बस। क्या आपको कोई शर्म नहीं आई है। चलो हम फिर से चलते हैं। हियर वी गो अगेन, चलो हम फिर से चलते हैं। ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल लाइन्स। अब नेक्स्ट लाइन अपीयर होती है जो है सो डोंट यू गो लुक एट मी विथ दैट लुक इन योर आई, यू रियली आंट गोना अवे विदाउट अ फाइट। इस पूरी लाइन का मीनिंग यहाँ पर यही है, अपनी नज़रों से मुझे उस नज़र से मत देखो, तुम सच में लड़ाई के बिना दूर नहीं जा रहे हो। सो अब हर जगह अगेन वही लाइंस को रिपीट किया गया है। ओके, यू कांट बी रीजन विथ, आई एम डन बीइंग पोलाइट, आई हैव टोल्ड यू 1 2 3 4 5 6,000 टाइम्स। इसका मतलब है यहाँ पर आप मेरे विनम्र होने के कारण आपको तर्क नहीं दिया जा रहा है। ओके, तर्क का मतलब होता है रीजन का मतलब होता है तर्क। आई एम यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ओके, आई एम डन बीइंग पोलाइट। आई हैव, अब ये आई जो लिखा है ना, इसका मतलब है आई हैव टोल्ड यू 1 2 3 4 5 6,000 टाइम, यानी मैंने कई बार तुम्हें ये बात बताई है। सो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सो अब सारी लाइन बार बार सेम ही आएंगी जो यही हैं। हैवेंट आई मेड यू ऑब्वियस, हैवेंट आई मेड इट क्लियर, मतलब क्या मैंने तुम्हें स्पष्ट नहीं किया, क्या मैंने तुम्हें क्लियर नहीं किया। वॉन्ट यू टू स्पेल इट आउट फॉर यू, क्या तुम चाहते हो मैं इसकी स्पेलिंग करूँ। FRNDS, ओके, FRINDS, फ्रेंड्स। सो ये इसी चीज़ के बारे में बार बार यही लाइंस को दोहरा रही हैं क्योंकि वो चाहती है कि सॉन्ग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड मेलोडियस हो जाए। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट वही लाइन बार बार अगेन रिपीट हो रही है। हैवेंट आई मेड इट ऑब्वियस, क्या मैंने आपको स्पष्ट नहीं किया। हैवेंट आई मेड इट क्लियर, क्या मैंने आपको स्पष्ट नहीं किया। वॉन्ट मी टू स्पेल इट आउट फॉर यू, लाइक तुम चाहते हो मैं फिर से इसकी स्पेलिंग करूँ।
FIENDS friends. Okay, so अब ये लास्ट ट्रांसलेशन है विच आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट फॉर यू. फ्रेंड्स. ओके, FRIENDS फ्रेंड्स. That's how you fucking. This word is bad sometime and this word is using in a several manner. बहुत सारे मैनर में दिस वर्ड यूज़ होता है. सो हम इस वर्ड को छोड़कर बस पूरे लाइन को ट्रांसलेट करते हैं और यही सही ट्रांसलेशन आएगा. दैट्स हाउ यू स्पेल फ्रेंड्स. इसका मतलब होता है ऐसे ही तुम इस तरह आप दोस्तों को स्पेल करते हो, मीन्स उनकी स्पेलिंग करते हो. FRNDS फ्रेंड्स. FRNDS. गेट दैट शिट इनसाइड योर हेड. अपने सिर के अंदर से उस गंदगी को प्राप्त करो. ओके, नो या ये एक प्रकार का म्यूज़िक यहाँ पर उन्होंने डाला है. FRIENDS फ्रेंड्स. अब यहाँ पर फिर वो कहती है वी आर जस्ट फ्रेंड्स. हम सिर्फ फ्रेंड हैं और कुछ भी नहीं. ओके, सो फिर वही देखने को हमें मिलता है. सो डोंट गो लुक एट मी विद दैट लुक इन योर आई. यू रियली आरंट गोइंग अवे विदाउट अ फाइट. इसका ट्रांसलेशन मैंने पहले कर दिया तो अब मैं नहीं करूँगी. ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. फिर से पुरानी लाइन्स को यहाँ पर डाला गया. यू कांट बी रीजन्ड विथ आई एम डन बीइंग पोलाइट. आई हैव टोल्ड यू 1 2 3 4 5 6,000 टाइम. मैंने कई बार तुम्हें बताया है. फिर से सेम वही लाइन्स अपीयर हुई हैं. हैवंट आई मेड इट ऑब्वियस. हैवंट आई मेड इट क्लियर. वांट मी टू स्पेल इट आउट फॉर यू. FRIENDS फ्रेंड्स. ओके, इनकी पहले ही मैंने कर चुकी तो मे बी अब आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा. आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ आ रही होगी. तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते. फिर से सेम लाइन अपीयर हुई है. हैवंट आई मेड इट ऑब्वियस. क्या मैंने स्पष्ट नहीं किया. हैवंट आई मेड इट क्लियर. क्या मैंने स्पष्ट नहीं किया. फिर से तुम चाहते हो कि मैं उसकी स्पेलिंग करूँ. FRIENDS फ्रेंड्स. नेक्स्ट इन्होंने फिर म्यूज़िक डाल दिया है लाइक दिस. ओहो. सो मैं पूरा वैसे ही गाने के लायक नहीं हूँ, यानी उनकी तरह नहीं गा सकती हूँ. वो महान इंसान है. ओके, सो आप जब ये म्यूज़िक सुनोगे ना आपको पूरा A to Z चीज़ समझ आएगी कि वो क्या बोलना चाह रही हैं, कहाँ पर उन्होंने क्या डाला है. तो चलिए हम लास्ट की लाइन देखते हैं क्या उन्होंने बोला है. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. हम सिर्फ फ्रेंड है. ओके, और कुछ भी नहीं. सो ये सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल था. आप सभी को सिर्फ एक काम करना है मेरे लिए. आपको मुझे कमेंट करना है और बताना है कि आपको ये सॉन्ग का ट्रांसलेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा. और अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की हो तो अगर आप मुझे ये मिस्टेक के बारे में बताएंगे डेफिनेटली आई गोना इम्प्रूव इन माई सेल्फ एंड मैं आपके लिए और सॉन्ग्स लाती रहूँगी. सो बाय बाय फ्रेंड, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो.